हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल एग्जाम लग पे। जैसा कि एसएससी जीडी की रोज डेली 9 बजे क्लास चलती है, तो आज भी क्लास स्टार्ट हो गई है। तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और फिर स्टार्ट करते हैं शानदार क्लास। टॉप 20 क्वेश्चन पिछले साल का पेपर है ये, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, दिए गए प्रश्न में प्रतिस्थापित कर क्या लिखा जा सकता है। ठीक है, यानी यहाँ पर जो है आपको हम बता दें कि शाम के नीचे एक लाइन खींची थी, शाम के नीचे। तो बताइए इसमें शाम के स्थान को हटाकर शाम की जगह पर क्या लिखा जा सकता है। बताइए, ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से जवाब दीजिए। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, प्रश्न का जवाब दीजिए। तो पहला ऑप्शन है सामने, दूसरा है शाम से, तीसरा है शाम को, चौथा है कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है। बताइए कौन सा सही होगा। तो इसका जो प्रश्न सही होगा वो सही होगा शाम से। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, शाम से। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, दिए गए शब्द का समानार्थी चुनें। दिए गए शब्द का समानार्थी चुनें। द्वार का समानार्थी पूछा आपसे, द्वार का समानार्थी कौन सा शब्द होगा बताइए। कपाट होगा, कर्मठ होगा, कपट होगा या सपाट होगा। कौन सा सही होगा। द्वार का पर्यायवाची। तो द्वार का बताना है आपका समानार्थी या पर्यायवाची। बताइए कौन सा सही होगा, यानी इसी का जो बिल्कुल स्पष्ट अर्थ देता है वो बताइए। कपाट होगा, कर्मठ होगा, कपट होगा या सपाट होगा। बताइए, जवाब दीजिए। तो आपको बता दें इसका सही जवाब होगा कपाट। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, सही वर्तनी वाले शब्द को चुनें। सही वर्तनी वाले शब्द को चुनें। पहला है सांसारिक होता है या संसारिक होता है या सारिक होता है या सांसारिक होता है। बताइए कौन सा इसका सही होगा। सही वर्तनी की दृष्टि से पहला सही होगा या दूसरा या तीसरा या चौथा, यानी ए या बी या सी या डी। बताइए कौन सा सही होगा। कौन सा आपका उत्तर सही होगा, जवाब दीजिए। कौन सा प्रश्न सही होगा। सांसारिक की वर्तनी कैसे लिखी जाती है, तो कमेंट करिए, बताइए। तो अब बता दें आपको कि इसका जो सही होगा सांसारिक सही होगा। सांसारिक ऐसे लिखा जाता है। तो ये आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में, सांसारिक। ठीक है। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। चौथा प्रश्न आपसे पूछ रहा है, दिए गए शब्द का वह भाग चुनें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि त्रुटि नहीं है तो नहीं चुनें। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। अध्यापक पहला पार्ट हो गया, हमसे एक लेख दूसरा पार्ट हो गया, तीसरा हो गया लिखवाया, चौथा हो गया कोई त्रुटि नहीं है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। अध्यापक हमसे एक लेख लिखवाया। बताइए तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अध्यापक हमसे एक लेख लिखवाया। तो यहाँ पर आपका पार्ट 2 में इरर है। हमसे एक लेख लिखवाया नहीं होता, हमसे एक लेख लिखवाया नहीं होता। बताइए कौन सा सही होगा। तो दूसरा सही है इसका। तो आपको बताइए, इस वाक्य को शुद्ध करके आपको कमेंट करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 4th सही होगा। तो आप इसे सही करके बताइए, आप कमेंट करिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न आपका दिया गया, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनें। जो किसी का पक्ष ना ले उसे क्या कहते हैं। जो किसी का पक्ष ना ले उसे क्या कहते हैं। विपक्ष कहते हैं या निपक्ष कहते हैं, तटीय कहते हैं या तटस्थ कहते हैं। बताइए कौन सा सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। विपक्ष, निपक्ष या तटीय या तटस्थ। बताइए कौन सही होगा। जो किसी का पक्ष ही ना ले उसे हम कहते हैं क्या। बताइए, निपक्ष कहते हैं, विपक्ष कहते हैं, तटीय कहते हैं या तटस्थ कहते हैं। तो उसे कहते हैं तटस्थ। ठीक है, अपनी जगह पर ही रहे, किसी का पक्ष ही ना ले, उसे कहते हैं तटस्थ। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका छठवां कह रहे, दिए गए वाक्य के लिए वह भाग चुने जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, यदि कोई नहीं है तो सुने। बताइए ऑप्शन सही कौन सही होगा। प्रतिभा की माँ, प्रतिभा की माँ पहला पार्ट इस समय छोटे बच्चा को कहानी सुना रही है। बताइए कोई त्रुटि है या कोई त्रुटि नहीं है। तो आप इसको समझ गए होंगे कि प्रतिभा की माँ इस बच्चे को, यानी इस समय, तो प्रतिभा की माँ इस समय छोटे बच्चे को कहानी सुना रही, ऐसे होना चाहिए था। यानी यहाँ बच्चा नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, बच्चे होना चाहिए था। तो किस पार्ट में त्रुटि है इसमें, सेकंड पार्ट में त्रुटि है। तो ऑप्शन सी सही होगा। इसके बाद अगला पार्ट आपसे, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न नंबर आपका है 7।
प्रश्न नंबर 7। ठीक है, तो पांचवा प्रश्न आपको हमने करा दिया और आपको छठवां प्रश्न हमने करा दिया। तो सातवें प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है? सातवें प्रश्न में पूछ रहा है दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? उनकी आपस में घनिष्ठ मैत्रता है। बताइए कहाँ पर त्रुटि है? उनकी आपस में घनिष्ठ मैत्रता है। बताइए यहाँ पर पहला होगा कि घनिष्ठ घनिष्ठ मित्रता होगा, या उनकी यहाँ शुद्ध है, या मैत्रता शुद्ध है, या आपस में। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि यहाँ पर मैत्रता नहीं होता, मित्रता होता है। क्या होता है? मित्रता होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका अशुद्ध पार्ट है। ठीक है, कौन सा पार्ट अशुद्ध है? सी पार्ट अशुद्ध है। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आठवां प्रश्न कह रहा है दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिए गए शब्द का विलोम चुने। बताइए आदर का विलोम क्या होता है? आदर का बताइए निरादर होता है, या अनादर होता है, या सादर होता है, या अपमान होता है? कौन सा सही है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए है निरादर, ऑप्शन नंबर बी है अनादर, ऑप्शन नंबर सी है सादर, ऑप्शन नंबर डी है अपमान। कौन सा सही होगा? जवाब दीजिए। बताइए कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर बता दे आपको कि आदर का क्या होता है। आदर का मतलब है सम्मान करना, यानी यहाँ पर निरादर कर देना। ठीक है, क्या होता है? निरादर कर देना। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 आपसे क्या पूछ रहा है? प्रश्न नंबर 9 में आपसे पूछ रहा है दिए गए मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। दिए गए मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 3-13 करना। बताइए 3-13 करना कौन सा ऑप्शन सही होगा? 3-13 करना मृत्यु को प्राप्त होना पहला ऑप्शन है, चुपचाप भाग जाना दूसरा है, खुशामद करना तीसरा है। हम आपको बता दें ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि ये एक बार और आ चुका है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो जवाब दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जीडी में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो कहीं ना कहीं हर शिफ्ट में रिपीट होते रहते हैं। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 3-13 करने का जवाब सही होगा इधर उधर करना। ठीक है, क्या करना? इधर उधर करना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है दिए गए शब्द के मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करें। यानी ये भी मुहावरा से आया है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है ईद का चांद होना। बताइए ईद का चांद होना कौन सा ऑप्शन सही होगा? ईद का चांद होना। तो बताइए पहला बहुत सुंदर होना, दूसरा बहुत समय बाद दिखाई देना, तीसरा आकर्षक होना, चौथा दुर्लभ होना। बताइए कौन सा सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही है? जवाब दीजिए। तो आपको बता दें ऑप्शन बी इसका सही होगा, बहुत समय बाद दिखाई देना। बहुत समय बाद दिखाई देना, ऑप्शन नंबर डी सही है। इसके बाद आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। बताइए परिस्थिति कैसे लिखा जाता है? परिस्थिति कैसे लिखते हैं? पहला ऑप्शन सही है, या दूसरा सही है, या तीसरा सही है, या चौथा सही है? बताइए कौन सा सही है? कौन सा इसका सही है? परिस्थिति कैसे लिखा जाता है? बताइए। तो हम आपको बता दें कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी परिस्थिति ऐसे लिखा जाता है। परिस्थिति बिल्कुल ऐसे लिखते हैं, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 12वां रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कह रहा है मक्खियाँ, मक्खियाँ आगे रिक्त स्थान है, मक्खियाँ हैं। बताइए मिनाती हैं, या भिन भिनाती हैं, या सनसनाती हैं, या मिनमिनाती हैं? कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? तो मक्खियाँ ना तो मिन्नाती होता है, ना सन्नाती, ना मिनमिनाती, यहाँ क्या होता है? भिन भिनाती। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 क्वेश्चन कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बताइए वाक्य दिया गया है एक, राष्ट्रीय और जीवन का डॉट डॉट संबंध है। बताइए राष्ट्रीय और जीवन का कैसा संबंध है? पहला ऑप्शन है घनिष्ठ संबंध है, दूसरा अभिन्न संबंध है, घनघोर संबंध है, या अभीष्ट संबंध है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो राष्ट्रीय और जीवन का कैसा संबंध है? अभिन्न संबंध है। ठीक है, घनिष्ठ नहीं होगा क्योंकि ये कोई सब्जेक्ट नहीं है दोस्तों। ठीक है, क्या होगा? अभिन्न संबंध है। राष्ट्रीय और जीवन का अभिन्न संबंध है। इसके बाद ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 आपसे पूछ रहा है दिए गए शब्द का समानार्थी चुने। ठीक है, तो बताइए चंद्र का समानार्थी क्या होता है? चंद्र का समानार्थी क्या होता है? बताइए सुधाकर होता है, या दिवाकर होता है, या पायोधर होता है, या कीकर होता है? बताइए कौन सा सही होगा? तो दिवाकर तो क्या दिवाकर होगा या सुधाकर होगा? बताइए कौन सा सही होगा? दिवाकर होगा, या सुधाकर होगा, या पयोधर होगा, या कीकर होगा? कौन सा सही होगा?
तो दिवाकर किसका होता है बताइए, दिवाकर, दिवाकर किसका होता है आप ये बता दीजिए। या पायो सुधाकर किसका होता है, पायोधर किसका, कीकर क्या होता है। तो इसका हम इसको बता दें, इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए सुधाकर। ठीक है, क्या सही होगा, सुधाकर। ठीक है, तो आप बताइएगा कमेंट करके कि दिवाकर किसका होता है। ठीक है, दिवाकर को जरूर कमेंट करिएगा। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, हमारे गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी हैं। बताइए, हमारे गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी हैं, कौन सा इसमें अशुद्ध है ये बताना है। क्या इसमें जो गले लिखा हुआ है तो गले के स्थान पर कौन सा शब्द स्पष्ट प्रतिस्थापित किया जा सकता है, सीने में या पैरों में या मस्तक में या भुजाओं में। तो आपको हम बता दें कि बेड़ियां गले में नहीं पड़ती हैं, बेड़ियां पड़ती हैं पैरों में। ठीक है, हमारे पैरों में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी हैं, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब अगला प्रश्न आपका आया है कंपैरिजन से, क्योंकि 15 क्वेश्चन आपने कर लिए हैं तो अब कंपैरिजन आप पढ़ेंगे, यानी जो गद्यांश से क्वेश्चन आता है। तो पहला को देखिए, गद्यांश आप पढ़ लीजिए क्योंकि पांचों के जवाब देने, 5 प्रश्न है इसमें। किसी भी देश की, पहला भरना है चेतना बोली जाने वाली भाषा के, दूसरे में भरना है में, तीसरे में भरना है होती 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 है, चौथे में भरना है और साहित्य एक दूसरे से, पांचवें में भरना है। देखिए, किसी भी देश की रिक्त स्थान को भरना है। 16 नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक, सांस्कृतिक या भावी, और यह हो सकता है सामाजिक। बताइए कौन सा होगा, कौन सा सही जवाब होगा। तो आपको हम बता दें, किसी भी देश की सांस्कृतिक होता है। ठीक है, किसी भी देश की सांस्कृतिक चेतना बोली जाने वाली भाषा के, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसको बी को यहाँ भरना पड़ेगा। इसके बाद बोले जाने वाली भाषा के आगे क्या पूछा है, के आगे क्या आएगा, तो आगे वाला देख लेते हैं। आगे वाला आपका दिया गया है कि साहित्य या परिक्रम या पीछे या आगे, क्या भरा जाएगा बताइए। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा गद्यांश में, दूसरे सेकंड नंबर पे, तो यहाँ पर आएगा कौन सा, कि भाषा के आगे तो हो नहीं सकता, तो भाषा के क्या होगा, साहित्य होगा। ठीक है दोस्तों, क्या भरा जाएगा, साहित्य। तो यहाँ पर भरा जाएगा क्या, साहित्य, यानी सेकंड नंबर पे आपको भरना है साहित्य। क्या भरना है, साहित्य भरना है, साहित्य में, साहित्य में। अब तीसरा पार्ट आपसे पूछा है तो बताइए तीसरे पार्ट में क्या भरा जाएगा। तीसरे पार्ट में भरा जाएगा जो कि 19 नंबर नहीं है, 18 नंबर है आपका। ठीक है, 18 नंबर में आपसे क्या पूछा गया, यानी क्या भरा जाएगा बताइए। तो साहित्य में परिलक्षित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी भरा जाएगा, थर्ड में परिलक्षित होता है। इसके बाद आपसे अगले प्रश्न 19 नंबर में क्या भरा जाएगा, यानी 19 नंबर, गद्यांश में रिक्त स्थान के लिए कौन सा उपयुक्त होगा, परिवार या संस्था या समुदाय या समाज। बताइए कौन सा होगा, परिवार होगा, समुदाय होगा या संस्था होगा या समाज होगा। बताइए यहाँ पर क्या भरेंगे। तो तीसरे पार्ट में आप क्या भरेंगे कि साहित्य में परिवार होगा, समाज या संस्था। बताइए बताइए, संस्था हो नहीं सकता, क्या परिवार होगा, नहीं होगा, परिक्रम होगा, नहीं, न साहित्य होगा। तो यहाँ पर कौन सा होगा इस ऑप्शन के लिए, 18 नंबर के लिए। तो यहाँ पर जो है क्या भरा जाएगा, यहाँ पर भरा जाएगा एक समाज। ठीक है, क्या होगा, समाज, क्योंकि सांस्कृतिक से लिया गया है तो यहाँ समाज भरा जाएगा दोस्तों। ठीक है, फिर इसके बाद 20वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 20वें प्रश्न में क्या पूछा है, गद्यांश, इसमें भी पूछा है। तो गद्यांश में रिक्त स्थान के लिए 5वें स्थान पर कौन आएगा ये पूछा है। क्या भिन्न आएगा या पृथक आएगा या भिन्न आएगा या अलग आएगा। बताइए, तो यहाँ पर आपको हम बता दें गद्यांश के लिए यहाँ पर आपका आएगा अभिन्न, यानी ऑप्शन नंबर सी अभिन्न आएगा। ठीक है, क्या आएगा, अभिन्न। तो इनको आप सभी को नोट कर लीजिए और इस कंपैरिजन में आप भर कर देखिए गद्यांश में कि आपका शुद्ध बैठता है कि नहीं बैठता है। तो सभी को नोट करिए और आप इस गद्यांश को करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो दूसरे गद्यांश में हम बिल्कुल आपको हर एक क्वेश्चन में आपको गद्यांश टाइप करके देंगे, क्योंकि इसमें आपको ऊपर जाना पड़ता है तो ऊपर नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके 20 प्रश्न हमने कंप्लीट करवा दिए। और आज का होमवर्क क्वेश्चन क्या है, आज का होमवर्क क्वेश्चन है रीजनिंग से लिया गया है, रीजनिंग से होमवर्क क्वेश्चन लिया गया है कि एक सीरीज दी गई है आपको 13, 17, 26, 51 और आगे दिया 221। तो बीच में 51 और 221 में खाली स्थान छोड़ा गया है।
तो ऑप्शन ये आपके सामने है 90, 100, यानी 90, 100, 95 और 40। तो यहाँ 51 के बाद क्या आएगा, 51 के बाद क्या आएगा ये आपको बताना है। 51 के बाद क्या आएगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो आपको कमेंट करके बताना, ये आपका होमवर्क है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करिए, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह की शानदार वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।